ये था रणवीर और उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी के लिए तीसरी बार एक नए शहर में शिफ्ट हो जाना पिछले 4 सालों में। इस बार वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहे थे। रणवीर पिछले 5 सालों में 4 बार अपनी नौकरी बदल रहा था। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मार्केटिंग में काम किया था, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल्स मैनेजमेंट में, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। उसने कुछ ट्रेडिशनल सक्सेस पाई थी, लेकिन उसे बार बार लगता था जैसे वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था, अपनी ट्रेजेक्टरी से खुश नहीं था, अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और उसे कुछ और चाहिए था। बार बार उसे लगता था जैसे वो कुछ इम्प्रेसिव या इम्पोर्टेंट नहीं कर रहा है। उसे सिग्निफिकेंस, स्टेटस, वेल्थ और पर्पस की तलाश थी। रागिनी एक मेजर वीडियो गेम पब्लिशर के लिए एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम करती थी, वो भी दूसरे शहर से, इसलिए उसको देश भर में कहीं भी शिफ्ट होने की फ्लेक्सिबिलिटी थी। उसको उसकी नौकरी अच्छी लगती थी और वो यहीं रहने का प्लान बना रही थी। लेकिन रणवीर के जैसे ही उसको भी एक्साइटमेंट, नयापन और कुछ अलग सर्च करने की इच्छा थी, जिसको वो एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी। लेकिन उसे महसूस होता था कि कुछ मिसिंग है, इसलिए रागिनी भी दूसरी बार शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गई। कुछ महीनों की तलाश के बाद और बड़े शहरों में बेहतर नौकरियों के लिए अप्लाई करने के बाद रणवीर को मुंबई में एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए जॉब ऑफर मिला। उसने बिना दोबारा सोचे समझे ही इसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने अपने शिफ्ट होने की प्लानिंग की। अब कुछ हफ्तों के बाद वो मुंबई में अपने नए अपार्टमेंट में सेटल हो रहे थे। वो अपना सामान अनपैक करके अपना घर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। नेक्स्ट मंडे को रणवीर का पहला दिन था। वो इंडस्ट्रियल पार्क में जहाँ बिजनेस था वहाँ कार लेकर पहुँचा, बड़ी बिल्डिंग में एंटर हुआ और एक नई शुरुआत की। काम के बाद रणवीर घर लौट आया। उसने थोड़ी देर बचा हुआ सामान अनपैक करने में बिताया, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन में, खाना खाने में और फिर वो सो गया। यही काफ़ी हद तक पूरे हफ्ते चलता रहा। उस फ्राइडे को रणवीर और रागिनी उनके घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रागिनी ने अपनी ड्रिंक से एक सिप लिया और रणवीर की तरफ देखते हुए पूछा, तो कंक्लूजन क्या है? पहला हफ्ता कैसा गया? रणवीर ने कहा, अच्छा था। रागिनी बोली, बस अच्छा? रणवीर ने रिप्लाई किया, मतलब अच्छा तो था ही, काफ़ी नॉर्मल रहा अभी तक। मोस्टली मुझे काम के बारे में जानना है और लोगों से मिलना है, कंपनी कल्चर और गोल्स के बारे में भी जानना है। मोस्टली मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और काफ़ी ईमेल्स कर रहा हूँ। ये जॉब अलग है, लेकिन पहले भी कुछ सिमिलर ही था। मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा है, फ्यूचर में कुछ और बेहतर हो सकता है। ये सुनकर रागिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सुनकर अच्छा लगा। बाकी वीकेंड और नेक्स्ट वीकेंड भी पिछले वीक की तरह ही गुजरा। नेक्स्ट सैटरडे रागिनी घर की सफाई करते हुए बोली, यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी है, मैं सफाई कर करके परेशान हो गई हूँ, लेकिन इस धूल मिट्टी से घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। रणवीर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद वो दोनों वॉक करने बाहर गए। वो एक घर के सामने से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस घर के सामने एक बूढ़ा आदमी एक गड्ढा खोद रहा है। उस आदमी की उम्र करीब 60 साल थी। उस आदमी ने रणवीर और रागिनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। रणवीर और रागिनी भी मुस्कुराए और आगे चले गए। अगले हफ्ते के दौरान रणवीर और रागिनी रेगुलर वॉक्स पे जाने लगे। वो अलग अलग रास्ते पे जाकर अपने एरिया को एक्सप्लोर करने लगे। वॉक उनके दिन का सबसे एंजॉयमेंट वाला हिस्सा बन गया था। वॉक करने के टाइम उनका कोई टारगेट नहीं होता था। वो दोनों बस अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे और वॉक करने के लिए उनके पास कोई डेस्टिनेशन भी नहीं होती थी। वो बस वॉक करके अपने घर वापस आ जाते थे, जहाँ से उन्होंने वॉक स्टार्ट की थी। वॉक करना उनकी एक हैबिट बन गई थी। रणवीर को अब अपने नए ऑफिस में काफ़ी टाइम हो गया था। उसकी लाइफ में जो नयापन आया था, वो नयापन अब धीरे धीरे चला गया था। रणवीर को अपनी जॉब अच्छी लगती थी, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था कि ये जॉब भी उसकी पहले वाले जॉब की तरह ही है। उसके अंदर ये बात बैठी हुई थी कि उसकी ये नई जॉब भी उसको कुछ ऐसा नहीं देगी जो उसकी लाइफ को खुशियों से भर दे। नेक्स्ट सैटरडे को रणवीर और रागिनी फिर से वॉक पे उसी रूट पे निकले जिस रूट पे वो लास्ट सैटरडे को निकले थे। उन्होंने इस बार भी देखा कि वो आदमी अपने घर के बाहर अभी भी गड्ढा खोद रहा है। उस आदमी ने रणवीर और रागिनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। रणवीर और रागिनी भी मुस्कुराए। वो सोचने लगे कि इस आदमी ने यह गड्ढा खोदने में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से उसी घर के सामने से वॉक करके जा रहे थे। सूरज ढल गया था और रोड स्ट्रीट लाइट से जगमगा रही थी। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर से वहीं पर गड्ढा खोद रहा है। इस बार उन्होंने सोचा कि उन्हें पास जाकर ठीक से देखना चाहिए। पास जाकर रणवीर ने उस आदमी से पूछा, आप अभी भी ये गड्ढा खोद रहे हैं?
वो आदमी बोला, हाँ अभी तो बस स्टार्ट ही किया है। रणवीर ने पूछा, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? आदमी ने अपने पीछे वाले घर की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, मैं अपने बेटे के लिए कोई पॉन्ड बना रहा हूँ। रणवीर और रागिनी ने उस घर की तरफ देखा। उस घर की सभी खिड़कियां पर्दों से कवर की हुई थी। घर के बाहर एक बेलचा रखा हुआ था जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। तभी कोई घर के अंदर से खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। वो कोई लड़का था, लेकिन उसके पीछे से लाइट आ रही थी और बाहर अंधेरा था, इसलिए रणवीर और रागिनी को उसका चेहरा नहीं दिखा। उसके बाद उस लड़के ने खिड़की पर पर्दा कर दिया। रणवीर और रागिनी फिर से उस आदमी को गड्ढा खोदते हुए देखने लगे। रणवीर ने कहा, कोई फिश पॉन्ड, बहुत अच्छी बात है। ये तो करेज और परसिवियरेंस का सिंबल भी है ना? उस आदमी ने कहा, वो मुझे नहीं पता, मुझे कोई पॉन्ड अच्छा लगता है इसीलिए बना रहा हूँ। इसके बाद रणवीर और रागिनी फिर से वॉक करने लगे। थोड़ा आगे जाकर रागिनी ने रणवीर से कहा, ओह माय गॉड, हमारी लाइफ कभी कभी कितनी बेकार हो जाती है। शायद उस आदमी को डिमेंशिया है, वो भूल ही जाता है कि वो क्या कर रहा है। शायद इसलिए वो ये गड्ढा खोदते ही जा रहा है, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। रणवीर ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई हेड इंजरी या ब्रेन डैमेज या फिर ट्यूमर हो और अब उसका दिमाग ठीक से काम ना कर पा रहा हो। रागिनी ने कहा, हाँ, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम बिलीव करते हैं, ये सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ही तो है। ये सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ही तो है। देखा जाए तो हम जो भी हैं वो बस हमारी मेमोरी ही है जो टिश्यूज के फॉर्म में हमारे ब्रेन में है। रणवीर ने रागिनी से पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है जो उसका बेटा है वो रोज रात को गड्ढे को फिर से मिट्टी से भर देता है? रागिनी जवाब देती है, हाँ ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, ये कितनी अजीब बात है। हर रोज इतनी मेहनत करके गड्ढा खोदो और हर रात उसे भर दो और फिर नेक्स्ट डे फिर से उस गड्ढे को खोदना स्टार्ट करो, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। ये सब एफर्ट्स तो किसी काम के नहीं है। इसके बाद वो दोनों वॉक करके घर आ गए। कुछ दिन बाद संडे के दिन रागिनी थोड़ा बिजी थी। रणवीर फ्री था तो वो अकेले ही वॉक करने निकला। उसने सोचा कि चलो उस आदमी के घर जाके देखा जाए कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही वो उस आदमी के घर के आगे पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी अभी भी उसी जगह पर वही गड्ढा खोद रहा है। रणवीर वहीं पर खड़े होकर उस आदमी को देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। जब उस आदमी ने देखा कि रणवीर अभी भी वहीं खड़ा है तो वो बोला, कितना खूबसूरत दिन है ना? रणवीर ने कहा, हाँ बहुत खूबसूरत। इसके बाद वो आदमी फिर से गड्ढा खोदने लगा और रणवीर वॉक करके आगे चले गया। रात को डिनर के टाइम रणवीर ने रागिनी से कहा, वो जो आदमी अपने घर के बाहर गड्ढा खोदता रहता है, मुझे लगता है कि वो बहुत खुश है। मैं ऐसा इमेजिन भी करना चाहता हूँ कि वो खुश है। रागिनी कहती है, इमेजिन करने से क्या होता है, मैटर वो करता है जो रियल है। रणवीर ने कहा, आज जब मैं उस आदमी के घर के आगे से निकला तब उसे देख के मुझे लगा कि वो आदमी बहुत खुश है। रागिनी बोलती है, ये तो अच्छी बात है। शायद इसीलिए क्योंकि वो आदमी बिलीव करता होगा कि अभी आगे होप है, कि वो एक दिन इस गड्ढे को पूरा खोद देगा और कोई पॉन्ड बना देगा। लेकिन अगर उस आदमी को पता चल जाए कि वो इस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो भी क्या वो इतना ही खुश होगा? रणवीर जवाब देता है, ऐसा पॉसिबल है। क्या पता वो ये सच एक्सेप्ट कर ले कि वो ये काम कभी खत्म नहीं कर पाएगा, चाहे वो इस काम को खत्म कर दे या ना करे। आज उसके दिमाग में बस यही बात है कि उसे बस एक गड्ढा खोदना है, और शायद हम सबके दिमाग में भी कुछ ऐसी ही बात रहती है। रागिनी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर कहता है, अगर हमें पता हो कि पूरे दिन हमने जितनी मेहनत से काम किया है, जो काम हमें इतना मीनिंगफुल भी ना लगता हो, लेकिन तब भी हम खुश रह सकते हैं कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। इस दिन के बाद रणवीर और रागिनी अपनी वॉक्स कंटिन्यू करते रहे, लेकिन अब वो एक और नया रास्ता एक्सप्लोर करने लगे, एक नए पार्क की तरफ। और अक्सर वो वॉक के दौरान उस आदमी को देखते थे जो गड्ढा खोद रहा होता था। उसकी तस्वीर उनके दिमाग से गई नहीं थी, लेकिन अब जब भी वो उसे देखते उनकी सोच एक अलग एंगल से होती थी। वो नहीं जानते थे कि वो आदमी खुश है या दुखी है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव है या नहीं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो उसे देखने से अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। रणवीर ने अपनी नई जॉब में भी अपनी बेस्ट कोशिश की, लेकिन उसकी प्रायोरिटी अब सिर्फ सक्सेस और अचीवमेंट्स पर नहीं थी। उसको उसके ज़िंदगी में खुश रहना और खुद को समझना ये ज़रूरी था। वो अपनी खुशियों की खोज में था। रागिनी भी अपने वर्क के साथ साथ
अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। रणवीर और रागिनी ने मुंबई में नए दोस्त भी बनाए और उनकी ज़िंदगी अब एक नई रोशनी और रंगत से भरी हुई थी। उनके बीच लव और रिस्पेक्ट थी और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, चाहे वो लाइफ डिसीजंस हो, करियर चॉइसेस हो या फिर अपनी खुशियों की खोज हो। उनके अपने चैलेंजेस तो आते रहे, लेकिन अब वो दोनों साथ में उनका सामना कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ नए कलर्स और फ्लेवर्स आए थे जिन्हें एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ एक नई जर्नी पे निकलने का जुनून था। उनकी खुशियों की खोज अभी भी जारी है, लेकिन अब उन दोनों को लगता है कि वो अपने रियल और हैप्पी लाइफ की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।